लोगों को शेयर मार्केट का चस्का लगता कहाँ से है? मुझे कहाँ से लगा था? क्या मैं ऐसे ही 5 लाख हार गया था, या स्टार्टिंग से मेरे पास कुछ था भी? ये 5 लाख कहाँ से आए थे? मैंने भेगे किए हुए थे या फिर कहीं से मुझे इनकम जनरेट हुई थी? ये सब कुछ बातें होती है। हर एक इंसान की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। स्टॉक मार्केट के नज़रिए के हिसाब से वो कहीं अपने माता पिता से पैसा लेता है, या तो फिर अपने दोस्त से, या लोन लेके कोई ना कोई वजह से डिप्रेशन में आता है, और उसमें के साथ ही वो ज़िंदगी है वो जी नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता है वो कर लेता है। मेरी ही जो जर्नी है ना, वो इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी। 2018 की बात है, जब मुझे पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। मैं ऐसा इंसान था कि एक एक रुपया का हिसाब रखता था, देखता था कि भाई कहीं गलत जगह पे मैं यूज़ ना करूं, ज़्यादा खर्चा नहीं करता था। 2018 की बात है कि उस टाइम पे मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, या रुपए भी का समझ लो। बैंक में जब मैंने एक पोस्ट ऑफिस में अमाउंट जमा करवाया था, क्योंकि मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं हूँ, इसलिए शायद मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं नॉर्मली मजदूरी कर करके ही कमाता हूँ। महीने का अगर देखा जाए तो नेबर का ही काम किया हुआ है, ज़्यादातर लोगों की गाड़ियाँ साफ किया है, ऐसे छोटा मोटा काम कर करके पैसा कमाता हूँ। आज भी वही हालत है मेरी, लेकिन थोड़ा बहुत अभी मैं मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करता हूँ। बात 2018 की है, तब मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन मेरा पास 500 रुपये में पोस्ट ऑफिस में जमा करता था। वहाँ पे मुझे ना 5 साल के बाद 30-35 हज़ार रुपये मिले हुए थे। उसके बाद ना मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ था यूट्यूब की तरफ से। तो 2018-19 के आसपास मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला हुआ था, जहाँ पे वो फेल हो गया पहला चैनल, कॉपीराइट, क्योंकि मैं खुद ही अपने वीडियोस देखता था। उसके बाद सेकंड चैनल चालू किया, जिसमें मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता था। अब यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग करते करते जो वीडियोस डालता रहता था ना, तो वहाँ पे 1 से 2-3 साल हो गया ना, तो वहाँ पे वो वीडियो है वो बहुत ही वायरल हो गया। अभी भी वो चैनल चल रहा है। वो स्टॉक मार्केट के कारण, मेरी गलती के कारण वो चैनल है वो डेड हो चुका है। थोड़ा बहुत व्यूज़ मिलता है, लेकिन जो पहले कमाई थी ना, आज वो नहीं मिल रही है। ये सब गलती मैं समझ लूँ या मान लूँ या फिर जो भी है, स्टॉक मार्केट की वजह से ही हो गया है। चैनल का नाम है इजी मोबीटेक। आप एक बार सर्च मारिएगा तो आपको पता चलेगा। जहाँ की अभी तक की इनकम की बात करें तो ऑलमोस्ट मेरा 3 लाख का यहाँ पे इनकम हो गया था $, से, अमेरिका से। और मैं 10th पास हूँ, इससे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। आपकी जान खातिर कह दूँ, लेकिन मेरा जो एजुकेशन है वो मेरे पैसे के कारण मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि घर की जो हालत परिस्थिति होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती है। कोई मजदूरी करके भी कमाता है, कोई आर्थिक परिस्थिति होती है, जो बैकग्राउंड होता है ठीक ठाक नहीं होता है, तो इसके कारण भी ज़्यादा मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। 2 से 3 लाख रुपए मैंने जमा कर लिए हुए थे। तो वही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कैसे घुसा, सबसे बड़ा सवाल। सबके अलग अलग यहाँ पे बैकग्राउंड के जो भी होते हैं वो नज़रिए होते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही है। एक दिन यहाँ पे रात के टाइम मेरे को पता नहीं चल रहा ये पैसा कहाँ पे यूज़ करूँ। तो मुझे क्या, ऑनलाइन देखते देखते यहाँ पे ओलंपी ट्रेड, जो कि बाहर का है, तो वहाँ पे मैंने $, में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया। जहाँ पे $1 अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो वहाँ पे मुझे 0.80 USD, यानी कि अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करूँ तो 80 रुपया के आसपास ही यहाँ पे मिलता था। 20-25 रुपया वो लोग ब्रोकरेज के नाम पे काट लेते थे। लेकिन मुझे लगा था डर कि ये क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे तो लॉस हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था। ऐसे ऐसे कैंडल जो होती है ऊपर नीचे होती जा रही थी। तो मैं सोचा अभी क्या करूँ। तो थोड़े दिन के बाद यूट्यूब में देखा कि भाई ये इनलीगली है, आप बाहर कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते ना वो नहीं कर सकते। तो मैं टेंशन में आ गया। अब मुझे क्या पता, तो
देखा तो यूट्यूब के ऊपर ही पता चला कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं और आप आसानी से अकाउंट अपना खोल सकते हैं। तो भाई खुश हो गया मैं बोला चलो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलाऊँ, क्योंकि डीमैट का अकाउंट के बारे में पता ही नहीं था मुझे कुछ भी। तो मैंने क्या किया पे सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में पैसा रोकना चालू किया था। आईसीआईसी बैंक का जो मेरा अकाउंट था वहीं पे, फिर मनी कंट्रोल के ऊपर कुछ था, एक वेबसाइट है वहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था। तो ऑलमोस्ट जो 1-1.5 लाख रुपया था वो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था। लेकिन मार्केट है वो गिरती जा रही थी, जिसके कारण मुझे पता नहीं चला था। और वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि म्यूचुअल फंड है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑल रीड डॉक्यूमेंट, यानी कि समझने वाली बात तो ये है कि ये सब मार्केट के ऊपर ही हो रहा है। तो मैं सोचा अगर ये सब मार्केट के ऊपर आए तो हम डायरेक्टली मार्केट में ही पैसा क्यों ना लगाए, म्यूचुअल फंड में क्यों लगाए। तो मैंने जो भी पैसा था सबके सब निकाल के वो डायरेक्टली यहाँ पे शेयर बाज़ार में अकाउंट खोला। और इस तरीके से जो मेरा शेयर बाज़ार का अकाउंट था वो यहाँ पे ओपन हुआ। 5 पैसा में सबसे पहले मैंने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ था। और एक्सिस बैंक के जो शेयर थे वो मैंने सबसे पहले बाय किए हुए थे। मेरे पास 30,000 थे और शेयर का प्राइस 700 रुपये के आसपास चल रहा था। तो मेरे को तो लगा कि क्या ही शेयर आएंगे। अब 700 रुपये का एक शेयर था उस समय के अंदर। अब यहाँ पे अगर 10 शेयर लेने जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि 7,000 तो ये हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा शेयर तो आए हुए नहीं थे। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो जैसे ही मैंने शेयर लिया तो शेयर डाउन। जो मैंने 30,000 इन्वेस्टमेंट किया उसमें से 2,500-3 हज़ार का लॉस हो गया। तो मैं ये बोला कि इसमें तो कुछ पैसा बन नहीं रहा है। तो उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वहाँ से मेरी जो डाउनफॉल है वो चालू हुआ था। मुझे लगाया था टिप के थ्रू, मुझे बोला गया था कि सर मैं फलाना कंपनी से बात कर रहा हूँ, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो मैंने बोला हाँ। तो सर आप क्या करते हैं? तो मुझे तो पता नहीं था इक्विटी क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, कुछ भी क्या होता है। मेरे को तो इतना पता था कि शेयर आज लेके बैठने का, जब तक प्राइस ना बढ़े तब तक नहीं बेचने का। तो मैं भी ऐसे ही करता था। लेकिन होता है ना, कुछ चूतिया लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई करो ये पैसा बहुत है, तो लालच देना चालू किया। यहाँ से मुझे लालच चालू हुई थी आना फर्स्ट टाइम पे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि 20 टाइम लिमिट मिलती थी। अब मुझे बोला गया फ़ोन के, सर हेलो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिट निकाल के दूंगा ना, तो आप मुझे सिर्फ है ना 1000 या 500 रुपया दे देना। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन मेरे पास तो भाई 20-30 हज़ार रुपया ही है। तो बोलता है सर 20-30 हज़ार तो बहुत होता है, 20-30 हज़ार में आप 2 से 3 लाख का माल ले सकते हो, 2 से 3 लाख का माल। मैं बोला ना भाई ना, मैं मरवर जाऊंगा कल जाके। अगर वो 2-3 लाख रुपया अगर वहाँ पे गिर गया तो एक ही दिन में, मैं भी पागलों की तरह बोल रहा था कि भाई ये शेयर हो, एक ही दिन में अगर मेरा 2 लाख चला गया तो मैं कहाँ से पे करूँगा। बोलते हैं सर आपको आपके पैसे से नहीं, कंपनी के पैसे से लेना है शेयर। तो मैं बोला कंपनी क्यों देगी? तो बोलता है हाँ ये शेयर बाज़ार का नियम है कि मार्जिन फैसिलिटी जो होती है कंपनी देती है अपने क्लाइंट को इंट्राडे ट्रेड, यानी कि सुबह से 9:15 के ऊपर से लेके शाम को 3:10 या 3:15 या 3:20 तक आपको कंपनी की तरफ से पैसा मिलता है, जिसे इंट्राडे कहा जाता है। और उसका जो चार्ज होता है वो 20 रुपया ब्रोकरेज बाइंग का और 20 रुपया सेलिंग का, प्लस गवर्नमेंट यानी कि 50 रुपये इसके आसपास जो चार्ज होता है वो आपको देना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है। तो मैं बोला ये तो बढ़िया है। तो उसने बोला ठीक है आप है ना कल सुबह आ जाइएगा 9:15 में हम आपको फ़ोन करेंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं आके उनके जो शेयर थे, जो उन्होंने बोला था कि आप 500 शेयर ले लो स्टार सीमेंट के। तो मैं बोला नहीं इतने तो नहीं लूँगा मैं। और मुझे यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें मैंने उसको कोई चार्ज नहीं दिया था। और धीरे धीरे मुझे आदत लगती गई और प्रॉफिट में से लॉस के साथ जाता गया और ज़िंदगी है वो इसी तरीके से बर्बाद होती गई थी। मेरे 3 से 4 डीमेट अकाउंट भी थे, जिसमें मैं यहाँ से वहाँ भटकता रहता था। और आखिरकार जो लॉस बढ़ के है वो मैंने आपको हर एक जर्नी के थ्रू बताया।